Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है कंटिन्यूअस सब एरे सम, है ना। लीड कोड 523। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है और एक इंटीजर के है ना, और हमें रिटर्न ट्रू करना है अगर जो हमारा एरे है ना उसके पास कोई गुड सब एरे है, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। अब गुड सब एरे कब होगा उसके लिए इनने ऑटोमेटिक कुछ कंडीशन ऑब्वियसली दे रखी होगी। पहला कंडीशन है इट्स लेंथ इज एटलीस्ट 2, है ना। तो इनने ये कह दिया कि हमारा पहला जो कंडीशन होगा तो वो है हमारा सब एरे हैज़ 2 एलिमेंट्स और मोर, है ना। एटलीस्ट का मतलब वही होता है ना, एटलीस्ट और एटमोस्ट का ध्यान रखना, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो एटलीस्ट का मतलब है कि मिनिमम उतने तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या है, अगला है कंडीशन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे इज ए मल्टीपल ऑफ की, ठीक है। तो अब देखो, अगर वो कह रहा है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे, है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ के, तो मल्टीपल ऑफ के को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि अगर जो हमारी सब एरे की सम होगी, अगर हम उसको मॉडुलस ऑफ के करें तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, है ना। मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि उसका मल्टीपल है। परफेक्ट। Note that subarray is a contiguous part of the array. Okay, an integer x is a multiple of k if there exists an integer n. हाँ, तो इनने ऑलरेडी क्या रखा है ना, x इक्वल्स टू n इंटू के, और जीरो इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ के, ऑफ कोर्स ये हमें पता ही है ना। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच आप लोग खुद सोच सकते हो ना कि इस पहले सारे सब एरेस को जनरेट करो, उसके बाद सबका सम लेकर के डिवाइड करके चेक करो, तो वो आपको पता है ना, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं सीधा इसके मेन अप्रोच पे चलता हूँ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अपने एक टेक्निक से जिसका नाम है प्रीफिक्स सम, है ना। प्रीफिक्स सम, तो इसी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्रॉब्लम दिखे ना, कंटिन्यूअस सब एरे या कंटिन्यूअस एरे, जहाँ भी ऐसा टर्म दिखे ना, हमेशा ये पॉइंट जरूर लेके आना कि प्रीफिक्स सम हम शायद वहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। एक बार जरूर सोचना इसके बारे में, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स में ये अप्रोच जरूर ही लगता है, प्रीफिक्स सम लगता है हमारे प्रोसेस को आसान करने के लिए। अब देखो, हम क्या करेंगे ना, पहले तो प्रीफिक्स हम सबको जनरेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक कंडीशन और चेक करना है इनका मॉडुलस ऑफ के का, कि पहले हम प्रीफिक्स हम जनरेट करते जाएंगे हर एक एलिमेंट के लिए, और उसके बाद हम ये भी चेक करते जाएंगे कि कीप डूइंग मॉडुलस ऑफ के, कि वो मॉडुलस ऑफ के से चल भी रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगर चल जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर वो सेम होगा, है ना, सभी के लिए, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अगर वो सेम हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, कि वो अगर हम उसे के से मॉडुलस करेंगे तो वो हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जिस भी हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, है ना, ऑफकोर्स हम बिगिनिंग वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, है ना, और हम प्रीफिक्स हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। अब जैसे कि मान के चलो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक का चल लेना है, और ये मान के चलो पूरा एरे है ना। ऑफ कोर्स ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया सर्कल मेरा, है ना। तो मान के चलो ये एंडिंग पॉइंट है और ये मेरा ओवरऑल एरे है ना। और मुझे बस ये वाला पार्ट पता है जो हाईलाइटेड है, ठीक है, ये सब एरे का पार्ट है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ, अब ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट जो होगा ये ज़ीरो होगा, है ना, एरे का ज़ीरो पॉइंट वहाँ से स्टार्ट हो रही होगी बिगनिंग में। तो अगर मैं कहूँ, अगर हमें चाहिए सब एरे सम, है ना, इस रेंज में जो कि हाईलाइटेड है ना, ये वाला पार्ट का सब एरे जो है मुझे चाहिए, तो हम कैसे लाएंगे। तो पहले एक नाम ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ नाम दे देते हैं इसको। मान के चलो ये पी ए है, मतलब कि इसका ये मतलब है कि हम ज़ीरो से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम पी ए है ना। और अगला नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, मान के चलो पी बी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो से लेकर के इस पार्ट तक का जो प्रीफिक्स सम है वो पी बी है ना। और ऑफ कोर्स हम इस पार्ट से इस पार्ट तक के रेंज को हम आर डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि वो जो रेंज वाला पार्ट है तो उसको हम ना कुछ नाम देते हैं, आर यहाँ पे दे दिया, है ना। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल होगा, है ना, तो आपको इसमें समझ में आएगा, मैथमेटिकल वेव से हम थोड़ा सोचेंगे इसको, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, ताकि इस प्रॉब्लम का यूज़ करके जब आप दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ भी हेल्प कर जाए। अगर मैं चाहूँ तो सिंपल आपको सॉल्यूशन बता के जा सकता हूँ, है ना, लेकिन मेरा वैसा मतलब नहीं रहता। मैं अगर बता रहा हूँ तो उसको मैं ट्राई करूँगा कि आपकी ये अप्रोच माइंड में आ जाए और ये अप्रोच आप दूसरे प्रॉब्लम्स में भी यूज़ करके देखो। इसलिए मैं कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ। अब जैसे कंटिन्यूस वाली टर्म जैसे यूज़ आती है तो हमें प्रीफिक्स सम का ध्यान आना चाहिए ना, ये सब चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ।
तो अगर आप मेरी पॉइंट को अच्छे से नोटिस करते हो या सुनते हो तो आपको ये हेल्प करेगा जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी देखोगे, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी जो नई प्रॉब्लम आती है ना, वो कोई ना कोई पुराने प्रॉब्लम से ही कनेक्टेड होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ एकदम नया सा ही आ जाए, बहुत रेयर होता है ना, कि कुछ नया सा है। वो बेसिकली कॉम्पिटेटिव लेवल प्रोग्रामिंग में ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि पूरा नया का नया प्रॉब्लम आ जाए, उसमें भी पुरानी चीज़ें यूज़ हो ही रही होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। तो बस हम इसको देखते हैं अब आगे, इससे ज़्यादा वरना फिर टाइम चला जाएगा फालतू में। तो देखो, हमने क्या किया, हमारा जो एरे स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और हमने प्रीफिक्स सम जो इस पॉइंट तक था वो हमने, एक सेकेंड मुझे लेज़र पेन यूज़ कर, हाँ, तो इस पॉइंट तक हमने पी ए मार्क कर लिया और इस पॉइंट तक हमने मार्क लिया पी बी, है ना, उस वहाँ से 0 से लेकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब जैसे कि मुझे पता है कि इस पोर्शन में जो भी हमारी रेंज है उसको हम इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि पी बी माइनस पी ए इक्वल्स टू आर, है ना। जो हम मैथ्स देखते थे 10th क्लास तक, या फिर फिजिक्स वगैरह भी आप लोग अगर किए होगे तो ऑफकोर्स ये वाला टर्म इस तरह से हम निकालते थे उस टाइम पे भी, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें एक चीज़ और मेक श्योर कर सकते हैं कि जब हम ये रेंज सम इसका निकाल रहे थे ना, जो उस पर्टिकुलर रेंज का जो सम निकाल रहे थे और मॉडुलस के भी साथ में कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ के भी करेंगे, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि मॉडुलस ऑफ के जो होगा वो भी हमारा काम करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रेंज है तो उसको हम मॉडुलस ऑफ के करेंगे। तो अगर मैं इस साइड राइट साइड मॉडुलस ऑफ के करता हूँ तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब जैसा कि इनने बोला है कि आर जो होगा, है ना, जो हमारा रेंज होगा, या वो क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई के होना चाहिए, है ना। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है, वो मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑफकोर्स अगर ये मल्टीपल होगा तो ये वाला जो रेंज है वो पर्टिकुलर रेंज अगर मल्टीपल होगी तो ऑफकोर्स वो हमें ज़ीरो रिटर्न करके देगा। तो मैं इसे सिंपल ज़ीरो लिख सकता हूँ, है ना। अगर वो डिविजिबल हो रहा है पूरा का पूरा तभी तो मल्टीपल होगा। तो अगर वो डिविजिबल है तो मैं इसको फ़िलहाल ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि पी बी मॉडुलस ऑफ के इक्वल्स पी ए मॉडुलस ऑफ के, है ना। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ये हमें दिख रहा है किस तरीके से हुई चीज़ें। ज़ीरो कैसे आया ये भी हमें पता चल गया, है ना, कि मल्टीपल है और वो डिवाइड कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स वो ज़ीरो आंसर देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये हमारा सेम आ रहा है ना, कि पी बी मॉडुलस ऑफ के इक्वल्स टू पी ए मॉडुलस ऑफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज सम है वो क्या है, वो एक्चुअली डिविजिबल है के से, है ना। अगर वो इक्वल आ रहा है हमारा उस पर्टिकुलर रेंज में पी बी वाला पार्ट और पी ए वाला पार्ट, इसे हम बेसिकली जब हम इसे कर रहे होंगे ना तब देखेंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी बस मैं मैथमेटिकली आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप विजुलाइज कर सको इसको इस वजह से। और ये एग्जैक्ट सेम थिंग जो है वो रिपीट करेगा जो हमारे कंटिन्यूस सब एरे या कंटिन्यूस एरे वाले अप्रोचेज होंगे उसमें भी। तो आपको ये चीज़ वहाँ पे भी हेल्प कर रही होगी, ठीक है। तो जब मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, ये वाली जो पार्ट है। तो चलो अपन एक पहला एग्जांपल ही लेके देखते हैं, मान के जो नम्स वाला है, ठीक है। अगर वो आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, आई होप बट आ जानी चाहिए, ओके। तो हम प्रीफिक्स सम पहले कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना आता होगा, अगर स्टिल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे यहाँ पे कैसे निकालते हैं, है ना। प्रीफिक्स सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो स्टार्टिंग में तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि अभी तक कुछ है नहीं ऐड करने के लिए। अब 0 प्लस 23 क्या होगा, 23 आएगा। अगेन 23 प्लस 2 विच इज़ 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 6 35, 35 प्लस 7 42, give me a second, okay, sorry for the disturbance। तो ये हो गया हमारा 42, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, प्रीफिक्स सम से ही हमारा काम नहीं चलेगा, हमें, है ना, मॉडुलस ऑफ के भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं सिंपल पी एस लिखता हूँ, है ना, प्रीफिक्स सम इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं। और मॉडुलस ऑफ के अगर मैं करूँ तो ज़ीरो मॉडुलस के क्या होगा, के हमें इनने क्या दे रखा है, 6 दे रखा है ना, के हमने इनने 6 दे रखा है। तो ऑफकोर्स ज़ीरो मॉडुलस 6 तो ज़ीरो ही रहेगी, है ना। और 23 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 3 18 और यहाँ पे बच गया 5, है ना। यहाँ पे 1, 29 के केस में अगेन 5, अगेन 5, 0।
अब याद करो, ये जो चीज़ मैंने ये प्रीफिक्स हम मॉड की जो आई थी, यहाँ पे इसमें भी क्या हो रहा था कि ये जो दो नंबर इक्वल हो रहे थे, है ना, मॉडुलस ऑफ के, तो कुछ इक्वल नंबर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कि हाँ यार आपका तो 0 0 भी मैच हो रहा है, 5 5 भी दिख रहा है, कुछ इक्वल नंबर्स तो हैं हमारे पास, राइट। तो वो हम क्या डिनोट कर रहे थे, वो हमारा रेंज हो रहा था, रेंज रेंज बन के जा रहा था, है ना। तो इसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे, राइट। इसीलिए मुझे ये आपको बताना ज़रूरी था, उसके बाद हम, ताकि यहाँ पे आप उस चीज़ को और अच्छे बेटर वे में समझ सको। तो जब हमें ये दिखा कि जब हमारे कुछ नंबर्स मॉडुलस ऑफ के करके जो सेम आ रहे हैं, है ना, तो जो हमारा सब एरे का रिजल्टेंट रेंज होगा, है ना, जो भी हमारे मॉडुलस ऑफ के करके आ रहे हैं वो ज़ीरो आ रहे थे, है ना। तो अब जैसे कि हमें कुछ वैल्यूज़ मिले, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो कि सेम है ना, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मान के चलो, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ कि हमारी मेन एरे ऐसी सी थी, 2 4 6 7, है ना। और जो हमने प्रीफिक्स हम निकाले वो क्या था, तो ज़ीरो तो इधर था, 5 1 5 5 एंड 0, ठीक है, ऐसा सा था। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो मैचिंग कौन कौन सा करा है, तो एक तो हमारा ज़ीरोथ वाला टर्म है ना, एक ज़ीरो हमारा यहाँ पे है, वो मैच करा एंड वाले से, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट थी नहीं। और एक हम और देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो 23 के लिए 5 था, है ना, और यहाँ पे 4 के लिए भी 5 आ रहा है ना, ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके इस तक का जो पार्ट है ना, ये अगर ये रेंज अगर हम देखें, ये वाला पोर्शन अगर हम देखें, तो ये हमें ज़ीरो दे रहा है। कैसे, 4 + 2 हमें क्या मिलेगा, 6, है ना, प्रीफिक्स सम है, और 6 मॉडुलस ऑफ 6 क्या मिल रहा है हमें, 0, है ना, के से डिवाइड हो रहा है, राइट। सेम अगर हम देखें और भी अगर सिमिलैरिटी देखें, तो मान के चलो हम ये वाला 5 लेते हैं स्टार्टिंग और ये वाला 5 लेते हैं, तो ये कौन सा एरिया कवर करेगा, वो कवर करेगा ये वाला पार्ट, है ना, 2 4 6, है ना। अब 2 + 4 + 6 अगर करो तो कितना हो रहा है, 12, और अगेन 12 मॉडुलस 6 हम कह सकते हैं ये भी हमें 0 रिटर्न करके देगा, राइट, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है उस पूरे वाले पार्ट को, ठीक है। और अगर हम देखें और कौन सा 5 है, तो मान के चलो मैं ये वाला पर्टिकुलर लेता हूँ, है ना, तो हमें दिखेगा ये 6 है ना, सिंगल 6 एलिमेंट है, ये भी ऑफकोर्स डिवाइड कर रहा है। अब हम यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि जो हम प्रीफिक्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट तक निकाल रहे हैं, तो हमें ये दिखेगा कि हम ऑफ कोर्स हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हमें ये दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे 5 5 मैच हो रहा है, तो हम उसके नेक्स्ट वाले उसके उतने तक के रेंज को हम कवर कर रहे हैं। ये हम आपको आगे समझ में आ जाएगा, है ना, कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है बेसिकली। तो ये बेसिकली प्रीफिक्स सम का एक स्टैंडर्ड ही होता है ना, कि वो इस तरीके से काम कर रही होती है कि जब हम प्रीफिक्स सम निकालते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें बस मेक श्योर करना पड़ता है कि ये एक्चुअली जो वो पर्टिकुलर रेंज है ना, वो उस वैल्यू को कंटेन कर रही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो हमें तो 2 3 ऑप्शन दिखे, है ना, एक ये भी दिखा, एक ये भी दिखा, एक ये भी दिखा, है ना, हमें 3 3 मिल रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ के को, तो क्या हम सबको कंसिडर करेंगे क्या? आंसर है इसका नहीं, हम सभी को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनने क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या रखा है कि हमें उतने के सब एरे चाहिए। क्या है, सब एरेज ही तो है, 2 4 6 2 4 6, है ना, ये सब एरेज ही तो है। तो हमें उन सब एरेज को कंसिडर करना है जिसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, है ना, राइट। क्वेश्चन नहीं कह रखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, इनने ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि हमें वो सब एरेज चाहिए कि जिनकी लेंथ जो है वो एटलीस्ट 2 हो, राइट। तो अब सवाल ये है कि अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे। हमने सब एरेज तो देख लिया, आपने ये बता दिया कि ओके प्रीफिक्स सम से जहाँ जहाँ सेम प्रीफिक्स हमें दिखेगा तो वहाँ से वहाँ तक का रेंज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेंज तो ठीक है, लेकिन वो अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि उसकी लेंथ 2 ही है ना, उसकी साइज़ 2 है। अब देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, तो हम जो लेंथ निकालेंगे उसके लिए हम सिंपली ये कह सकते हैं, जैसे कि मान के चलो हम ये 5 ले लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग वाला, तो उसका हम फर्स्ट ऑकरेंस निकालेंगे कि कब वो पहली बार ऑकर हुआ है ना, वो पर्टिकुलर 5 जो है कब वो पहली बार ऑकर हुआ, ठीक है। अब हमें दिख रहा है जैसे कि अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूँ इसकी, तो 0 1 2 3 4 5, तो हमें दिख रहा होगा कि कब वो पहली बार आया, वो इंडेक्स 1 पे आया, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगली बार कब 5 आया है ना, नेक्स्ट टाइम कब 5 आया।
तो हमें दिखेगा यहाँ पे दो इंडेक्स हैं, एक तो थर्ड पे है, एक हमारा फोर्थ पे है ना, थर्ड फोर्थ इंडेक्स पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी वो अगली बार आए, है ना, हम मेक श्योर करेंगे क्या, कि जैसे उसका जो रेंज का डिफरेंस है 3 - 1, है ना, या फिर मान के चलो मैंने 4 - 3 ले लिया, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे सिर्फ पहला ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस का, है ना, उनका डिफरेंस हम लेंगे, ठीक है। अगर वो सेम नंबर हो तो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर वो सेम नंबर हो, उसके बाद जो उनका पहला ऑकरेंस हो और जो लास्ट ऑकरेंस हो, हमें उन उन सब का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें ले करके उसको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने पहला ऑकरेंस हमारा इंडेक्स 1 पे आ रहा है, अगला नेक्स्ट ऑकरेंस हमें दिख रहा है कि वो 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस जो है, अब अगर उसका डिफरेंस जो होगा वो अगर 2 आता है तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे, है ना। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 से कम ना हो, है ना, एटलीस्ट 2 इन्हें क्या रखा है, तो ये जो डिफरेंस होगा इंडेक्स का, अगर वो एटलीस्ट 2 हो, मतलब या तो 2 मिल जाए एग्जैक्ट या फिर 2 से ज़्यादा मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने मान के चलो 1 और सबसे लास्ट वाला 4 कंसिडर किया, तो 4 - 1 कितना हो रहा है, 3 मिल रहा है। और हमें दिख रहा है 3 कैसे मिल रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, है ना। कौन सा इंडेक्स है, तो हमारे पास मैं वाई टी ले लेता हूँ, है ना। तो 4 - 1 3, है ना। तो हमने ये वाला लिया है, तो ये जो पार्ट है हमें दिख रहा है 3 एलिमेंट्स हैं इस वाले रेंज में। अब आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है ना, कि किस तरीके से हम प्रीफिक्स हमको आगे से क्यों कंसिडर कर रहे थे, ये इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा था। तो ये इस वाले रेंज से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि 3 एलिमेंट हैं और 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ये 2 4 6 है, राइट। तो इससे हमारी लेंथ मिल गई। तो ऑल what we want to maximize our length, है ना। तो मोर और लेस वी विल नीड अ मैक्सिमम लेंथ, जो कि क्या कंडीशन फॉलो करेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है और जो हमें मैक्सिमम लेंथ मिलता है तो वी आर गुड टू गो, राइट। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट ऑकरेंस आएगा माइनस फर्स्ट ऑकरेंस, ये क्या होगा, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब एरे, है ना, ऑफ दैट स्पेसिफिक नंबर, है ना। नंबर भी सेम होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग नंबर के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लेंथ ला करके दे देगी, राइट। वो हमने देख लिया यहाँ पे कैसे हो रहा है। और हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि ये जो लेंथ आया है ना, अगर लेंथ हमारा ग्रेटर देन 2 होता है तो क्या करो, वो ट्रू है ना, रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि लेंथ भी हमें हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने अपना प्रीफिक्स सम एरे बनाया, है ना। उसके बाद हमने उसको मॉडुलस ऑफ के किया, ठीक है। और हमने उसके बाद क्या मेंटेन किया, जो पहला ऑकरेंस हो, जैसे कि इस केस में हमने 5 को एग्जाम्पल की तरह ट्रीट किया था, तो हमने 5 को फर्स्ट इंडेक्स बनाया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वापस से चेक किया कि नेक्स्ट 5 कहाँ पे आया है ना। जैसे हमारा करेंट इंडेक्स 3 पे है मान के चलो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑकरेंस को भी हमें अब कहीं स्टोर करना पड़ेगा। हमने ये देखा कि प्रीफिक्स सम तो हम निकाल लिए, ठीक है, प्रीफिक्स सम मॉडुलस ऑफ के भी कर लिए, लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस है वो हम कैसे देखेंगे, तो उसे भी हमें पहले कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम एक मैप का यूज़ कर सकते हैं, एक हैश मैप बना लेंगे जो कि स्टोर करेगा फर्स्ट ऑकरेंस को, ठीक है। एक मैप का यूज़ करके हम स्टोर कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑकरेंस को किस तरह से स्टोर करेगा, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या है, 0 5 और 1 है ना। तो मैप के अंदर वो किस तरह से मार्क करेगा कि जो हमारा जैसे फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 5 है वो कहाँ पे आया था, वो इंडेक्स नंबर 1 पे था, है ना। अब फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 0 ये कहाँ पे था, तो वो 0 पे ही था, राइट। सिमिलरली फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 1, अब वो कहाँ पे था, अगर हम देखें तो वो सेकेंड इंडेक्स पे है ना, 2 पे है। तो इस तरह से हमारा मैप रेडी होकर के बैठा रहेगा फर्स्ट ऑकरेंस का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगली बार जब हम 5 आएगा तो हम इस मैप के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करने वाले, है ना। हम मैप को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैप जो है सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को ही ध्यान में रखेगा, और वो कितनी बार आए बाद में हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पास सिर्फ पहली बार जब वो आया था उस एरे के अंदर, तो वो उसको उस वाले इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा। उसके बाद जब वो नंबर अगली बार आता है तो हम क्या करेंगे, फिर वही लास्ट ऑकरेंस माइनस फर्स्ट ऑकरेंस करके देखेंगे, है ना।
कि अगर वो रेंज में फॉल भी कर रहा है, अगर जो हमारी लेंथ है उस पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर वो ग्रेटर देन 2 है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ट्रू रिटर्न कर दो, राइट। हमें हमारा कंटिन्यूस सब एरे सब मिल रहा है वहाँ पे। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे होंगे, राइट। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक ही बार ऑर्डर ऑफ एनी होगी, है ना, क्योंकि एक ही बार हम आइट्रेट कर रहे होंगे और उससे ही पता चल जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैप की वजह से भी ऑर्डर ऑफ एन होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ, है ना। कोड से ज़्यादा समझ में आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कोड से ही क्लियर होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो पहले तो इंट n ले लेते हैं, नम्स की लेंथ, राइट। उसके बाद एक मैं प्रीफिक्स सम बना लेता हूँ, प्रीफिक्स सम जो कि फ़िलहाल के लिए 0 रहेगा, राइट। उसके बाद और मुझे क्या चाहिए था, एक मैप चाहिए था इंटीज़र टू इंटीज़र का, ठीक है, जो जिसमें मैं फर्स्ट ऑकरेंस स्टोर कर रहा हूँ, न्यू हैश मैप, ठीक है। और फर्स्ट ऑकरेंस में देखो प्रीफिक्स में जो था, तो फर्स्ट ऑकरेंस में फ़िलहाल के लिए हम पुट कर देंगे 0 के लिए, तो 0 ही रहेगा, है ना। उसके लिए तो कुछ अलग से हम कंडीशन लिखेंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग भी हमारी प्रीफिक्स सम होगी वो 0 से ही होगी, है ना। तो हमारा जो पहला ऑकरेंस होगा 0 का, वो कहाँ पे होगा, वो 0 पे ही आ रहा होगा, वो तो हमने देखा था, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट्स पे। तो मैं 0 से आइट्रेट कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रीफिक्स सम को कैलकुलेट करेंगे। प्रीफिक्स सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रीफिक्स सम, राइट, प्लस नम्स ऑफ आई, है ना। तो इससे हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, हमें मॉडुलस ऑफ के भी करते हुए चलना है, राइट। हम साथ ही में चेक करते हुए चलेंगे ताकि हमें बाद में कैलकुलेट करके फिर से अलग से ना लिखना पड़े। तो जो हमारा प्रीफिक्स सम अपडेट होगा वो हर एक एलिमेंट के लिए वो साथ में मॉडुलस ऑफ के करता हुआ चला जाएगा। वो वही वाला केस है, पी ए मॉडुलस ऑफ के इक्वल्स टू पी बी मॉडुलस ऑफ के। तो अगर वो मैच हो जाता है तो हम देख लेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर हमारा फर्स्ट ऑकरेंस, है ना, कंटेन्स की, अगर मैप में हम चेक करेंगे, राइट, कि अगर उसके अंदर पहले से प्रीफिक्स सम है मौजूद, है ना, मैप के अंदर अगर पहला ऑकरेंस ऑलरेडी हमने स्टोर कर रखा है, तो आप क्या करो, हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे i+1 करना पड़ेगा। तो i+1 माइनस फर्स्ट ऑकरेंस डॉट गेट, है ना, प्रीफिक्स सम। तो जो भी इंडेक्स वैल्यू है ना, उससे माइनस करो क्या, पहला ऑकरेंस जो था प्रीफिक्स सम का, ठीक है। और ये अगर ग्रेटर देन 2 हो, मतलब कि एटलीस्ट 2 हो, तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, राइट। जैसा क्वेश्चन ने कहा है मैं एग्जैक्ट वैसा ही लिख रहा हूँ, है ना, कोई अलग से नहीं लिखा। आई होप यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर है, राइट। उसके बाद एल्स केस क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप सिंपली फर्स्ट, सॉरी, लगता है मैंने गलत जगह एल्स लिख दिया क्या। ये वाला एल्स बाहर आएगा इसके, है ना, क्योंकि जब वो मैप में चेक कर रहा था और अगर मैप में नहीं मिलता है तो मैं एल्स लिखूँगा ना, कि हाँ अगर मैप में नहीं मिलता है तो पहली बार आ रहा होगा वो एलिमेंट, राइट। तो फर्स्ट ऑकरेंस में पुट करो प्रीफिक्स सम और i+1, ठीक है। उसके इंडेक्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई होप दिस इज़ फाइन। एक तो ये ब्रैकेट्स मुझे सही से लगाना पसंद है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये फॉर लूप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा ट्रू नहीं हमें मिलता है तो सिंपली यहाँ पे एंडिंग में रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। रन करके देखते हैं। आई होप कोड समझ में आ गया होगा, इसमें कोई नई सी चीज़ नहीं थी। चलो एक्सेप्टेड, और हमारा 199 डेज़ कंप्लीट होता है, कोड हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा था, कुछ इसमें था नहीं। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑकरेंस को स्टोर करने के लिए एक मैप बना लिया ताकि जो पहला ऑकरेंस हो वो हमें मिल जाए। क्यों, ताकि हम लेंथ निकाल पाए, है ना, जो हमारा लेंथ होगा वो कैलकुलेट कर पाएंगे हम यहाँ से। और इनिशियली हमें पता है कि 0 0 वाला जो पार्ट होगा वो 0th वाला उसी लोकेशन पे रहेगा, है ना, हमें पता है फर्स्ट ऑकरेंस 0 की 0 पे ही रहेगी, वो हमने देख लिया था ऑलरेडी, राइट, है ना। तो
उसको हमने सिंपली पुट कर दिया मैप के अंदर। उसके बाद हम आइटरेट करें बाकी एलिमेंट्स में, है ना, और प्रीफिक्स हम कैलकुलेट करते गए। और प्रीफिक्स सम के साथ हमने एक और चीज़ जो इनने कंडीशन दे रखी थी कि वो मल्टीपल ऑफ के होना चाहिए, तो उसे भी हमने साथ में कर लिया, है ना। तो इससे हमारा ये वाला जो एरे है वो ये बनता गया, है ना, 0515550, इस तरह से वो बनता गया। और साथ ही साथ हम चेक कर रहे हैं मैप के अंदर कि अगर फर्स्ट ऑकरेंस अगर मिल जाती है ना, अगर नहीं मिलती है तो हम सिंपली मैप के अंदर पुट कर देंगे कि हाँ यार पहली बार आ रहा है या वो तो। और अगर वो पहली बार नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैप के अंदर मौजूद है, तो सिंपली चेक करो वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको माइनस करो जो पहली बार आया है ना। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब एटलीस्ट 2 है, तो यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, है ना, कि मॉडुलस ऑफ के तो हमने पहले ही चेक कर लिया था। उसके बाद हमने ये भी चेक कर लिया कि वो ग्रेटर देन अगर 2 है तो सिंपली रिटर्न कर दो यहाँ पे ट्रू, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एंड में रिटर्न कर दो फॉल्स। तो आई होप ईजी सा ही प्रॉब्लम था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। स्टिल अगर कोई डाउट बच जाती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड एंजॉय द वीकेंड्स। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।